जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एन ए मैथ चैनल में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में समश्रुत श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आपको पता होगा कि ये चैप्टर यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाने वाला चैप्टर है, जिससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो यानी कि आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर से मैं आपके लिए पूरा चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आप इस चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले नंबर समझ लेते हैं कि समश्रुत श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। समझते हैं क्या। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उच्चारण एवं लेखन में काफ़ी समानताएं लिए हुए हैं। मतलब कि आप लिखेंगे उस शब्द को तो एकदम सेम तरीके से लगेंगे, किंतु थोड़ी सी भिन्नता से ही उनके अर्थ नितांत अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको दिखेंगे तो वो दोनों शब्द एक ही तरीके के, लेकिन उनके अर्थ जो होंगे एकदम अलग अलग होंगे, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण एवं लेखन की समानता, असमानता और अर्थ विभिन्नता के प्रति विशेष जागरूकता नहीं दिखाई जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि समश्रुत श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। ऐसे होते हैं कि दिखने में तो एकदम एक जैसे लगेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। अगर उस अंतर को हमने और आपने नहीं पहचाना तो उस अंतर का अर्थ बहुत अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए यहाँ देखेंगे कि ये चैप्टर यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ पेट, लेखपाल, यूपी टेट, यूपी टीजीटी, के पीजीटी, केबीएस टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस टीजीटी, बीएड, एलएलबी, यूपी डाइट लेक्चरर टीचर, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएस, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, एमपीएसआई, बिहार कांस्टेबल आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है। इसलिए आप लोग धैर्य से पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग 40 मिनट का ये वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको आशा ने विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर से आने वाले परीक्षा में कहीं से क्वेश्चन बनेगा। किसी भी परीक्षा में यूपी से रिलेटेड पेपर रहेगा तो आप 100 पे 100% यहाँ से क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि अभय और उभय, 2 शब्द आपको सेम दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंतर है। अभय और उभय। अभय आपको दिख रहा होगा, भय मतलब होता है डर, अभय मतलब कि जो डरे ना, मतलब कि निर्भय हो। ध्यान देना, आपको हम याद नहीं रटाएंगे नहीं, आपको सिर्फ समझना है। भय मतलब होता है डर, अभय मतलब कि जो डरे ना, मतलब कि निर्भय हो। उभय आपने ध्यान देकर समझा होगा कि उभय पक्ष मतलब कि दोनों पक्ष, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रहेगा कि अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अली, अली, एक अली का मतलब होता है भौरा, आप लोग जानते होंगे। एक अली का मतलब क्या होता है? सखी, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है कहीं न कहीं से आया गया होगा और कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, जस्ट कुछ देर थ्योरी करने के बाद हम इसका प्रश्न उत्तर भी लगाएंगे और देखेंगे कि हमने पढ़ा कितना। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। जल्दबाजी में जो 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख कर जाता है उसको समझ में नहीं आती है, वही क्वेश्चन पेपर में गलत करके आता है और बोलता है कि सर जी गलत पढ़ा है, ठीक है। कह रहा है कि युग्म की जोड़ी सही है, अचल और अचला, ठीक है। ये अचल और अचला आपको कहीं भी इस चैप्टर से प्रश्न पड़ेगा तो अचल और अचला युग्म दिया रहेगा तो यही सही है। बाकी अचल के साथ अचला ने देके कोई और दिया रहेगा तो वो क्या है? कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिन और दीन।
इस दिन का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है, दिवस होता है। दीन आप लोग पढ़े होंगे, दीन दुखिया, तो दीन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आकर और आकार। इस आकार का मतलब आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज़ का आकार मतलब आकृति को डिफाइन करता है। इस आकार का मतलब होता है खान। आई होप आप लोग याद रखेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़ते और सुनते जाइए, अगर पढ़ेंगे नहीं तो सिर्फ सुनते जाइए। अभी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आप पढ़े हैं। अगला है चिर और चीर। इस चीर का मतलब होता है वस्त्र। आप लोग वस्त्र का पर्यायवाची पढ़े होंगे, चीर, वसन, वस्त्र। ठीक है, तो चीर का मतलब होता है कपड़ा, और इस चीर का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं मंदिर। इस मंदिर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मंदिर जहाँ पे देवालय होता है, देव लोग वास करते हैं। और इस मंदिरा, मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला, जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं आधी और व्याधि। आधी का मतलब होता है मानसिक, व्याधि मतलब होता है कष्ट। कहते हैं ना कि मेरे काम में व्याधा मत डालो। आप लोग सुने होंगे, अपने बुजुर्गों से सुने होंगे कि मेरे काम में व्याधा मत डालो, मेरे काम में बहुत व्याधा पड़ रही है। तो वहीं से ये व्याधि शब्द लिया गया है, बहुत कष्ट की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आधी मतलब होता है मानसिक, और व्याधि मतलब क्या होता है, कष्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, सकल और सकल। ठीक है, अंतर है इन दोनों में, सकल और सकल में। सकल का मतलब क्या होता है, सकल का मतलब होता है संपूर्ण। आप लोग कहीं ना कहीं जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, तो वहाँ से ये सकल लिया गया है। पहला सकल मतलब होता है संपूर्ण, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना मतलब कि संपूर्ण ज्ञान का होना जरूरी है। और ये दूसरे सकल का मतलब होता है रूप, जो आप लोग कहते हैं कि अपना शकल तो देख ले कम से कम, किस रूप का है, किस शक्ल का है, फिर बात करना, किसी को तभी पर बोझ करना, उसके पहले नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनिल और अनल। अनिल मतलब क्या होता है, हवा। अनल मतलब क्या होता है, आग। आपको तो दोनों सेम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा चेंज, मात्रा का फर्क है, अर्थ कितना बदल जा रहा है। यही चीज़ आपको शुरुआत में हम बताए हैं कि थोड़ा सा फर्क होगा, और उस थोड़े से फर्क को अगर हम पहचानेंगे नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस अनिल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब क्या होता है, आग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, कुल। कहते हैं ना, आप कुल किस कुल के हो, मतलब आप किस वंश के हो। इस पहले वाले कुल के मतलब होता है वंश, और दूसरे वाले कुल, कुल का मतलब होता है किनारा। याद रखेंगे, अपेक्षा। कहते हैं ना, हमें आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है कि आप हमारा काम कर देंगे, मतलब कि हमें आपकी आवश्यकता है। अपेक्षा मतलब आवश्यकता है। हम आपकी उपेक्षा करते हैं, मतलब हम आपकी निरादर करते हैं। याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऊपर यूपी से संबंधित जितना भी एग्जाम होगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। नहीं तो मुझे इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँ। इसलिए लेके आया हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट बने रहिए, फिर आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अभी अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज मतलब होता है कमल, और जिसमें द लग जाए वो क्या होता है, बादल। आपको पता होगा अम्बु मतलब पानी होता है, लेकिन जय लग गया तो कमल, द लग गया तो बादल। ये ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको कहाँ आप भूल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, यदा कदा।
यदा कदा का मतलब होता है जब कब। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सब कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नियत और नियत। इस नियत का मतलब होता है कि हमने आपका टाइम नियत कर दिया है, आपका टाइम नियत कर दिया है कि आपको इसी नियत टाइम पे जाना है, मतलब कि निश्चित टाइम पे जाना है। और एक नियत का मतलब कि आपका नियत खराब है, मतलब कि आपका इरादा खराब है। एक नियत का मतलब होता है निश्चित, एक नियत का मतलब होता है इरादा। आप लोग को याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है हम कितना बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको नहीं बताते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, चर्म और चरम। चर्म का मतलब होता है एक चर्म, कहते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं चर्म रोग विशेषज्ञ। तो वो चर्म रोग विशेषज्ञ क्या होते हैं, मतलब कि आपके बाहरी त्वचा पे कहीं ना कहीं बीमारियां होती हैं तो उसके विशेषज्ञ होते हैं। मतलब बाहरी त्वचा को हम जानवरों की क्या कहते हैं, खाल कहते हैं। लेकिन चरम, चरम का मतलब है कि आपने अपनी चरम सीमा पार कर दी है। चरम सीमा का मतलब अंतिम सीमा, याद रखेंगे। आपको याद नहीं करना, हम समझा रहे हैं। एक चर्म का मतलब होता है कि खाल और एक चर्म का मतलब होता है अंतिम, मतलब कि चरम सीमा पार मत करना, पढ़ाई करना सिर्फ, ठीक है। पर्यंत और पर्यंक। पर्यंत और पर्यंक का मतलब क्या है, पर्यंत मतलब आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब कि वो चाहेगा जब तक तब तक, उसके सिवाय आप नहीं रह सकते हैं मंत्री। तो प्रसाद पर्यंत, पर्यंत का मतलब जब तक, तक मतलब जब तक वो चाहेगा, तो इसलिए पर्यंत का मतलब होता है तक। और पर्यंक का मतलब क्या होता है, पलंग, याद रखेंगे। आकृति का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बनावट होता है। तरड़ी और तरड़ी का अर्थ समझ लीजिए। इस तरड़ी का मतलब होता है सूर्य, एक तरड़ी का मतलब होता है नाव, ठीक है। कांति और क्लांति। कांति का मतलब होता है चमक, क्लांति का मतलब होता है क्लेश। कि आपके घर में क्लांति है, आपके घर में क्लेश है। एक शंकर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि भगवान शिव जी, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो इस शंकर का मतलब होता है भगवान शिव जी। इस शंकर, आप लोग ध्यान से जानते होंगे कि जब आप लोग किसी भी खेत में धान बोते हैं तो एक प्रजाति आती है संकर प्रजाति, तो वो होता है मिश्रित जाति का, मतलब कि संकर धान, संकर गेहूं आता है तो वो मिश्रित जाति का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी आपको बताए हैं अम्बुज, ये किसका है, कमल का। लेकिन जिसके लास्ट में धी लग गया वो सागर हो जाता है, जिसके लास्ट में द लग गया वो क्या हो जाता है, बादल का हो जाता है, जिसके लास्ट में जय लग गया वो क्या हो जाता है, कमल का हो जाता है, आपको याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्घ। अर्घ, आप लोग सुने होंगे कि अर्घ दीजिए। पंडित लोग आपके घर कथा करने आए होंगे तो कहे होंगे कि अर्घ दीजिए। तो अर्घ होता है पूजा का जल या कि कोई मूल्यवान वस्तु, उसे बोलते हैं अर्घ। अर्ध्य, अर्ध्य का शब्द होता है पूजनीय, मतलब पूजा करने योग्य। यहीं पे अघ्य होता है, अघ्य का मतलब होता है पाप, ठीक है। आकृति, ध्यान से देखेंगे, आकृति मतलब तो बनावट होता है, आकृति मतलब होता है बुरा कार्य। एकथ, एकथ का मतलब होता है जिसके बारे में कहा न जा सके। अचिर, अचिर का मतलब होता है शीघ्र या नवीन। अचिर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अचिर, अचिर मतलब होता है शीघ्र या नवीन। नेक्स्ट है अब्ज।
अब्ज का मतलब होता है कमल। स्रोत स्रोत दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका अंतर बहुत है। एक स्रोत मतलब होता है, कहते हैं इस नदी का स्रोत कहाँ है, इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। एक स्रोत का मतलब होता है स्तुति। ठीक है, याद रखेंगे। क्रीत, क्रीत मतलब किसी वस्तु को हमने खरीदा तो उसे क्या कहते हैं, क्रीत। कृति, कृति मतलब कि कोई कलाकृति करते हैं, कोई रचना कृति करते हैं तो हम उसके क्या कहते हैं, रचना। कादम्बरी और कादम्बनी का अर्थ समझ लिए। कादम्बरी का मतलब होता है शराब और कादम्बनी का मतलब होता है घटा। याद रखेंगे आप लोग। कपिस, कपिस का मतलब होता है भूरा या बादामी कलर। एक कपिस का मतलब होता है, हनुमान जी को भी कपिस बोला जाता है और सुग्रीव को भी कपिस बोला जाता है। ठीक है। कुंजर और कंजर, एक कुंजर मतलब होता है हाथी और कंजर का मतलब होता है एक जाति का, किसी एक जाति का कंजर होता है। कुंजन और कूजन, इस कूजन का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट। कहते हैं ना, पक्षियाँ कूंजा कर रही हैं, कुंजन कर रही हैं, तो पक्षियों की चहचहाट को क्या कहते हैं, कुंजन। और कूजन मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी आप लोग जस्ट 2-4 मिनट और बने रहिए, आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे थे। चक्रवात का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। चक्रवात का मतलब होता है कि चक्रवात आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि चक्रदार हवा जो होती है वो पानी और बालू मिट्टी के साथ काफ़ी तेज रफ्तार से चलती है, लेकिन चक्रवाक का मतलब होता है चकवा। याद रखेंगे। चतुष्पथ, चतुष्पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, चतुष मतलब चार, चार रास्ता को क्या कहते हैं, चौराहा। चतुष्पद, चतपद मतलब होता है पैर, चतुष मतलब चार, चार पैर वाला। कहीं याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यदि आपने समझ लिया तो फिर एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। मैं गारंटी नहीं, पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए एक बार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपका इच्छा करे तो करिए, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ देखिए, आपके काम का है। तनु और तनु, तनु मतलब होता है पतला और तनु मतलब होता है पुत्र। ठीक है। दमन, दमन मतलब हमने आपका दमन किया, मतलब आपको दबा दिया। आपका दामन, दामन का मतलब होता है आंचल, माँ का दामन या माँ का आंचल। अब्द, अब्द का मतलब क्या होता है, वर्ष। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अब्द, अब्द मतलब वर्ष। अमूल, प्रचार तो खूब देखते होंगे आप लोग। अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल मतलब बिना जड़ वाला। आप सोचेंगे इसका क्या अर्थ है, अरे यार कुछ भी नहीं है, बस याद रखो बिना जड़ वाला। अमूल दूध पीता है इंडिया बिना जड़ वाला, याद रखेंगे आप लोग। अंगद, अंगद, अंगद की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि रावण के दरबार में पैर जमा दिया था और अच्छों ने पसीना छूट गया था, उनका पैर उठा नहीं पाया था। तो अंगद कौन थे, बाली के पुत्र थे, महाराजा बाली के पुत्र, जो कि बाली को राम ने तीर मारा था, पीछे से मारा था। क्यों? क्योंकि उनको ये शक्ति थी कि जो सामने से लड़ेगा उसका आधा बल उनके शरीर में चला जाएगा। ठीक है। अचला, आपको पता होगा अचला किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचला से ही अचल बना है। अचल का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत क्या होता है, स्थिर होता है, किसी एक स्थान पे 100 साल, अरबों साल, खरबों साल तक पड़ा रहता है। अजन्म, अजन्म का मतलब होता है जो जन्म ना ले। अजन्म का क्या मतलब होता है, जो जन्म ना ले। अजन्मा का मतलब क्या होता है, अंतर है उसमें। अजन्मा का मतलब कुछ और होता है, लेकिन अजन्म का मतलब आप लोग याद रखेंगे कि जो जन्म ना ले।
अजन्मा का मतलब भी हम आपको बताएंगे अभी आगे चल के। अनावर्त, अनावर्त का मतलब जो दोहराया न हुआ, मतलब कि उसको रिपीट आप लोग मत करिए। अनावृत का मतलब होता है कि ढका न हुआ, जो ढका न गया हो। याद रखेंगे ये दोनों शब्द लगभग सेम है, लेकिन अर्थ देखिए, जो दोहराया न हुआ तो अनार्थ, जो ढका हुआ वो अनावृत। अपमान, अपमान तो आप लोग जानते होंगे, निरादर। किसी का अपमान करिए या निरादर करिए, बात एक ही है। उपमान, उपमान क्या होता है कि आप जिससे तुलना कर रहे हों उसे उपमान कहते हैं। अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। नीरज, आपको जय लास्ट में दिख रहा होगा तो एक कमल का होगा, द लास्ट में दिख रहा होगा तो बादल का होगा। इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, अब अपने क्वेश्चन आंसर पे। अब तक हमने बहुत पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है, अभय और उभय। तो कौन बताओ इसको सही नहीं कर देगा कि निर्भय और दोनों होता है। अली और अली तो साफ साफ समझ में आएगा, भौरा और सखी होता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने बोला है सिर्फ आप देखते रहिए वीडियो को, समझते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बोला है कौन सा युग्म सही है, तो आपको पता है अचल और अचला के साथ जो युग्म आएगा वही सही है। बाकी दूसरा देखिए, धरा और पृथ्वी दोनों सेम है, कोई मतलब नहीं है। मान अपमान, मान अपमान, मान मतलब तो सम्मान होता है, अपमान मतलब तो निरादर होता है। न्याय अन्याय तो अलग अलग है, तो अचला और अचल सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दिन और दिन। एक दिन का मतलब दिवस होता है, तो दिवस आपको दिख रहा होगा, इसमें है पहले वाले में। दिन आगे है तो दिवस आगे होना चाहिए, इसमें पीछे है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, हमने बोला था कि आप सिर्फ देखते रहिए, आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म सही है, आकार और आकर। आकार और आकर तो आपको दिख रहा होगा, आकर मतलब खान होता है, आकार मतलब आकृति होता है, ये लगभग सही है। लेकिन और पढ़ते हैं, कुल मतलब वंश होता है, लेकिन कुल मतलब शीतल नहीं होता है। निर्झर, निर्जर ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा ऑप्शन, सर मतलब तो बाण होता है, लेकिन इस सर मतलब भला आदमी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिर और चीर। एक चीर का मतलब होता है वस्त्र, लास्ट में वस्त्र किस में है, तो आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन में है, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी SSC वन रक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा जो आप किसी न किसी एग्जाम में न बना हो। मंदिर और मंदिरा, आपको पता होगा मंदिर मतलब देवालय जहाँ देवता रहते हैं, और मंदिरा का मतलब आपको बताया था अश्वालय। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जी अब तक क्या चिल्ला रहे थे, ठीक है। आधी और व्याधि, व्याधि मतलब कि आप हमारे काम में बाधा मत डालिए, तो इसमें से पूछा है आधी का अर्थ क्या है। व्याधि मतलब काम में बाधा मत डालिए, और आधी का मतलब क्या होता है, आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट, हमने आपको बताया था। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन क्या है, सकल और शकल। एक शकल का मतलब होता है, एक शकल का मतलब क्या होता है, रूप, और एक शकल का मतलब होता है संपूर्ण। आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक शकल का इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण। संपूर्ण आपको सबसे आगे किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अनिल और अनल। अनिल और अनल का तो आपको पता होगा, आग और हवा होता है, लेकिन आग और हवा तो कई में है।
अनल मतलब आग होता है, तो आग सेकंड में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए। सही अर्थ वाला जोड़ी कौन सा है? कुल और कुल, ये तो आपने पढ़ा ही है, तो यही होगा। बाकी कहीं आपने तीनों ऑप्शन में नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा और उपेक्षा दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा जो इसके पहले आप पढ़े हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13वें नंबर पे। 13वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? अम्बुज और अम्बुद, लास्ट में जय है, लास्ट में द है, तो एक तो कमल का होगा, एक तो बादल का होगा। इससे ज़्यादा आप ट्रिक मैं आपको क्या बता सकता हूँ यार, बताओ ना। आप सिर्फ एक शब्द देख के पहचान जा रहे हो आंसर क्या है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 14वां नंबर यदा कदा मतलब जब कब। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूपी SSC कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नियत और नियत। इस नियत का मतलब होता है इरादा, और इस नियत का मतलब होता है कि आपकी तिथि नियत है कि आपको इस दिन मरना है। तो सबका एक ही न एक दिन तिथि निश्चित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन अली और अली रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सखी और भौरा। 1 मिनट याद रखेंगे कि सखी और भौरा इसमें कई ऑप्शन में है, लेकिन छोटी ई की मात्रा के लिए भौरा होता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए सखी होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि सी ऑप्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो छोटी ई की मात्रा के लिए क्या होता है? भौरा होता है, आप याद रखेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्म, इस चर्म का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि चर्म रोग विशेषज्ञ बताया था कि नहीं बताया था? तो चर्म इसमें क्या दे रखा है? चर्म, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे चमड़ा दे रखा, तो ये चमड़ा नहीं होगा। वहाँ पे क्या दे रखा था? खाल, और खाल का शुद्ध हिंदी क्या होता है? चर्म होता है, ना कि चमड़ा होता है। चमड़ा तो उसका होता है जो जीव मर गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाड़ी और गाढ़ी, गाड़ी और गाढ़ी 18वां क्वेश्चन। तो गाढ़ी मतलब होता है निकाली, और गाढ़ी मतलब होता है गिरी। याद रखेंगे डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यूपी SSC लोअर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा जो किसी न किसी एग्जाम में न पूछा गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पता होगा पर्यंत और पर्यंक आपको पढ़ाए हुए हैं, क्या होगा? पर्यंत मतलब होता है तक, प्रसाद पर्यंत, याद आया? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आकृति, आकृति का मतलब होता है बनावट। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तरड़ी और तरड़ी, एक तरड़ी का मतलब सूर्य, एक तरड़ी का मतलब नाव। याद होगा यार, अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको पढ़ाया है। याद रखिए, यूपी TGT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांति और क्लांति। कांति और क्लांति, कांति का मतलब होता है चमक, क्लांति का मतलब होता है थकावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शंकर और शंकर, आपको बताया इस शंकर मतलब भगवान शिव होते हैं, तो शिव डी और ए में है। तो इस शंकर मतलब मिश्रित जाति का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जय है तो कमल होगा, तो कमल ए और बी दोनों में है, तो लास्ट में धी है। अगर द होता तो क्या होता? बादल, लेकिन धी है तो सागर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्घ। हमने बोला पंडित जी आपके घर पे पूजा करने जाते होंगे, तो क्या कहते हैं कि अर्घ दो। अर्घ मतलब पूजा का जल दो, तो ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ध है। अर्ध का क्या मतलब होता है? अर्ध का मतलब होता है पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर अघ। अघ का मतलब होता है पाप। देख लीजिए यूपी बीएड एलएलबी टीजीटी पीजीटी लगभग एक क्वेश्चन चार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको फालतू हम पढ़ा रहे हों और आपका समय बर्बाद कर रहे हों, क्योंकि आपका समय हम बर्बाद करके क्या पाएंगे यार। यदि हमारी वीडियो देखो तो आप कुछ ना कुछ सीखो। हम ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं लाते हैं कि आप पढ़ो तो किसी एग्ज़ाम में ना पूछे। मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में पक्का आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं इतना तो बोर्ड का मेंबर तो हूँ नहीं कि ये क्वेश्चन डाला हूँ और फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही पेपर लीक करा देता, तो मैं पकड़ा भी जाता, जेल भी काटता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पेपर बनाता हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है ये क्वेश्चन आने की, क्योंकि एक एक क्वेश्चन चार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। आकृति है। आकृति मतलब तो बनावट होता है, लेकिन आकृति है। आकृति का मतलब क्या होता है? तो बुरा कार्य होता है। आपको याद होगा, दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, आकृति और आकृति। ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपका रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? अकथ। अकथ मतलब जिसके बारे में कहा न जा सके। ठीक है। अचिर। अचिर आपको पता होगा, शीघ्र और नवीन आपको पढ़ाया गया था। अब्ज। अब्ज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। ठीक है। 32वां नंबर अब्द। अब्द का मतलब आपको बताए थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? वर्ष होता है। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लिए यूपी SSC TGT PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको परीक्षा में न पूछा गया हो। अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो बिना जड़ वाला हो जाएगा। ठीक है। अंगद कौन थे? आप लोग सीधे बोलोगे बाली के पुत्र थे, महाराजा बाली के पुत्र। अचला का मतलब तो पृथ्वी ही होता है। याद रखेंगे यूपी बीएड एलएलबी टीजीटी पीजीटी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ऊपर वाला देखिए यूपी SSC TGT PGT। अरे यार TGT PGT तो आयोग द्वारा पूछा जाता है, इसकी परीक्षा आयोग द्वारा होती है। जो IAS PCS निकालता वही TGT PGT निकाल पाता है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हमने लाया है। अचल मतलब, अचला को पढ़ाने के बाद हमने बताया था अचल। अचल का मतलब होता है कि जो स्थिर हो। स्थिर कौन होता है? पर्वत होता है, अरबों खरबों साल तक एक जगह पे पड़ा होता है। ठीक है। अजन्म। अजन्म का मतलब होता है जो जन्म ना ले। अजन्म का मतलब क्या होता है? जो जन्म ना ले। अनावर्त का मतलब न दोहराया हुआ। अनावृत का क्या मतलब होता है? अनावृत का मतलब आपको यहीं बताए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताए थे अनावृत का मतलब? अनावृत का मतलब देख लीजिए यहाँ पे आ गया, जो ढका हुआ न हो। अपमान। 40वां क्वेश्चन। अपमान का मतलब होता है निरादर। ठीक है। उपमान। उपमान मतलब जिससे तुलना हो। अरे यार हमको तो खुद लग रहा है कि ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है। इतना आपको अब ने पढ़ा दिया यार, इससे ज़्यादा क्या पढ़ना है। अपत्य। अपत्य का मतलब ये नहीं पढ़ाया आपको, अभी पढ़ाया हूँ। अपत्य का मतलब क्या होता है? आप ही लोग बताओ क्या होता है। आप कहोगे नहीं पता। अरे यार ऐसा ना करो यार, अभी आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया हूँ। अपत्य का मतलब क्या होता है? हाँ, अपत्य का मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं आगे बढ़ूँगा जब तक आप लोग बताओगे नहीं। बताओ जल्दी से, अपत्य का मतलब क्या होता है? अरे यार इतना बार आपको अभी पढ़ाया हूँ, संतान होता है यार। ऐसे ही मेरी नाक ना कटवाओ यार। हाँ, तुम लोग बताओ। अभिज्ञ।
अविज्ञ का मतलब होता है, क्या होता है, मूर्ख होता है। जो विज्ञ होता है वो क्या होता है, विशेषज्ञ होता है, ठीक है, ज्ञाता होता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अभिज्ञ का मतलब विशेषज्ञ होता है, ठीक है। अभी आपको बताया अभिज्ञ का मतलब विशेषज्ञ होता है। अनभिज्ञ मतलब अनजान, कुछ न जानने वाला, अनभिज्ञ। 80, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80। 80 का मतलब याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। 80 का मतलब क्या होता है, तलवार होता है, ठीक है। अभिहित, अभिहित का मतलब क्या होता है, कहा हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ऊपर वाला 80 का मतलब तलवार, यूपी 8380 पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं और का नहीं है। ये भी देख लिए ऊपर 8380 टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको न पढ़ाया गया हो, कहीं न कहीं पूछा नहीं। अविहित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अविहित क्या, अनुचित या फिर न किया हुआ। जो काम अनुचित होता है उसे अविहित कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस 10 मिनट और आपका पूरा क्वेश्चन कराएंगे हम। पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन न छूटे। अवधूत, अवधूत शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो साधु और सन्यासी होगा अवधूत का। अतल, अतल मतलब कि जिसका कोई तल ना हो। अतल, बिना तल के, गहरा हो। कहते हैं ना कि इसका तल कितना नीचा है मुझे नहीं पता, अतल बिना तल के या फिर गहरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत शब्द का भिन्नार्थक शब्द बताइए। अद्भुत शब्द का भिन्नार्थक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा, निडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्त्र, याद रखेंगे, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। अस्त्र, अस्त्र का मतलब ये होता है कि हाथ से फेंकने वाला हथियार, जैसे कि भाला, तीर, ये सब अस्त्र हैं जो हम फेंक कर युद्ध करते हैं। जैसे भाला हम फेंक कर मारते हैं, तीर को फेंक कर मारते हैं, लेकिन शस्त्र क्या हो जाता है, शस्त्र यहीं पे देखेंगे कि हाथ में रख कर युद्ध किया जाता है, जैसे कि तलवार होता है, ठीक है, उसे हम शस्त्र बोलते हैं। शस्त्र मतलब कि हाथ में लिया हुआ, और हाथ में क्या लेते हैं, तलवार लेते हैं। तो आपको साफ पता चल जाएगा कि हाथ में क्या रखा जाता है, शस्त्र। शस्त्र मतलब हाथ में, सहस्त्र आपको याद आ रहा होगा शस्त्र से, और अस्त्र मतलब फेंक कर मारने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है, 54 नंबर क्वेश्चन। अस्थि का मतलब होता है या अस्तित्वान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए बीएड, एलएलबी, टीजीटी, पीजीटी सभी कहीं न कहीं एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी होता है। अब इतना भी आपको बताना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा यार पढ़ने का, कि अस्थि का मतलब बताना पड़े, ठीक है। हस्ती कहते हैं ना, हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, हाथी के संस्कृत शब्द से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। ये है हस्ती, ये हस्ती का मतलब आप लोग जो बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग पढ़ते हैं। हस्ती बोलते हैं ना, क्या हस्ती है रे ये तेरी, क्या हस्ती है तेरी मेरे सामने। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हस्ती है, मतलब क्या अस्तित्व है। अरे यार इतना एग्जाम्पल आपको दे दिया तो आप अभी न समझ पाओ तो फिर क्या मतलब है। हस्त, इस हस्त का मतलब क्या होता है, हस्त का मतलब होता है हाथ। कहते हैं तेरी हस्त काट दूंगा तो तेरी हाथ काट दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देर न करते हुए। अभिसार, अभिसार का मतलब क्या होगा,
अभिसार का मतलब ये होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। ओहो, आनंद आ गया होगा आप लोगों को कि प्रेमी से छिपकर मिलना। हाँ? ऐसा गलती कभी मत करना, उसके माँ बाप जान जाएंगे तो हाथ पैर तोड़कर हाथ में थमा देंगे। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना। सिर्फ आप लोग पढ़ो अभिसार का मतलब क्या होता है, प्रेमी से छिपकर मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंग और तुरंग। इस तुरंग का मतलब तो आप लोग समझते होंगे घोड़ा होगा, लेकिन घोड़ा दोनों ऑप्शन में है। बाकी तरंग मतलब होता है लहर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61वें नंबर, अपेक्षा और उपेक्षा। आपको बताए हैं कि आपसे बहुत अपेक्षा है मतलब आवश्यकता है, आपसे बहुत उपेक्षा मतलब दबाना होता है। दबाना मतलब चाहे अवहेलना कह लीजिए, चाहे निरादर कह लीजिए, बात एक ही होती है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, अनल और अनिल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। अनल और अनिल, अनल मतलब आग होता है, तो आग क्या है पहले ऑप्शन में है, तो अनिल मतलब तो हवा होता ही है। असाध और असाधु, असाध और असाधु। असाध मतलब होता है कठिन, असाध्य तपस्या मतलब कठिन तपस्या। असाधु, साधु मतलब तो होता है कि जो साधना करता है, और असाधु मतलब तो दुष्ट ही हो जाएगा ना यार, अब इतना भी तो बताना नहीं पड़ेगा। असोच और असोच, असोच और असोच। असोच मतलब होता है कि बिना सोच के, असोच मतलब कि अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुक्त और आयुक्त। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयुक्त मतलब होता है कमिश्नर, कमिश्नर होता है आयुक्त मतलब, लेकिन आयुक्त मतलब होता है अनुचित। ठीक है, कहते हैं ना आयुक्त, कमिश्नर को बोला जाता है। इति और इति, इति मतलब तो आप लोग पढ़े होंगे, जब मैथ आप लोग सॉल्व करते होंगे तो बोलते हैं लास्ट में, जब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं बोलते हैं इति सिद्धम, मतलब हमने समाप्ति के साथ सिद्ध किया। ठीक है, तो इति मतलब होता है समाप्ति, इति मतलब क्या होता है, इति मतलब होता है बाधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 67 नंबर, इंदिरा और इंदिरा। इंदिरा का मतलब क्या होता है, इंदिरा का मतलब क्या होता है समझेंगे। इंदिरा का मतलब क्या होता है, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, और इंदिरा का मतलब होता है इंद्राणी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 हो गया, अब 68 क्वेश्चन पे चलते हैं। उपल और उत्पल। उपल का मतलब क्या होता है, उपल का मतलब होता है, उपल आप लोग सुने होंगे गांव देहात में उपला पाथा जाता है गोबर का, लेकिन यहाँ पे उपल का मतलब होता है पत्थर। और उत्पल, उत्पल तो आप लोग जानते होंगे कमल। अगर उत्पल का मतलब जानते हो तो भी आप ये इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदाहरण, उदाहरण दिया आपने, आपने क्या दिया, उदाहरण दिया आपने, दृष्टांत दिया। उद्धरण का मतलब होता है उद्धृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत और कृत, कृत, कृत मतलब खरीदा हुआ, कृति मतलब रचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कादम्बरी और कादम्बिनी। कादम्बरी का मतलब आपको बताए हैं शराब होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कादम्बिनी का मतलब खटा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपिस और कपीस, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। कपिस का मतलब होता है भूरा या बादामी, कपिस का मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुंजर और कंजर। कंजर, कंजर का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को बताए हैं। कंजर का मतलब होता है एक जाति का, और कुंजर का मतलब क्या होता है, कुंजर का मतलब होता है हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर, कुंजन और कूजन। कूजन का मतलब होता है पक्षियों का चहचहाट, और कूजन का मतलब होता है दुष्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 75 नंबर पे। ये आ गया आपका 75 नंबर, चक्रवात। चक्रवात मतलब होता है चक्रदार हवा, और चक्रवाक का मतलब चकवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्पथ। पथ मतलब रास्ता, चतुष मतलब चार रास्ता। चार रास्ता को क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। चतुष्पद, पद मतलब पैरों वाला, और चतुष मतलब चार पैरों वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु और तनु। तनु और तनु, तो तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला, और तनु मतलब होता है पुत्र। आपको पढ़ाया गया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आप लोग याद रखेंगे, यूपी SSC TGT PGT में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दमन और दामन। हमने बताया दमन किया हमने आपका, तो आपको दबाया, और दामन, माँ का दामन तो आंचल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज और नीरद। तो जहाँ पे जय आ गया वो कमल है, और जहाँ पे द आ गया वो बादल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत और स्रोत, दोनों एक ही है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। एक स्रोत मतलब होता है इस नदी का स्रोत कहाँ है, मतलब उद्गम स्थल कहाँ है, और एक स्रोत का मतलब होता है स्तुति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहा आपका समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इस चैप्टर से आपको किसी भी पेपर में बनेगा क्वेश्चन, चाहे यूपी SSC पेट हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी TGT PGT हो, चाहे यूपी BEd हो, चाहे यूपी PCS हो, चाहे यूपी ROR हो। बस आप इतना कर लिए तो आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम आपको आशा नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। NA मैथ चैनल को प्रोग्रेस करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।